अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट अली खान और आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अहदीस मुबारका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुलाम रसूल का दरियाए गालवान। दुनिया भर में दरियाओं के नाम पर बच्चों के नाम रखने का रिवाज है। इंडिया में गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती जैसे नाम आम हैं और ये सब इंडिया में बड़े दरियाओं के नाम हैं। लेकिन इन दिनों एक दरिया का दुनिया भर में बहुत जिक्र है और वो दरियाए गालवान है, जहाँ की वादी में गुज़श्ता एक माह से इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी बरकरार है और गुज़श्ता दिनों यानी सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को दोनों मुमालिक के फौजियों के दरमियान तसादुम में कम अज कम 20 से जायद इंडियन जवान हलाक हो गए। गालवान अगरचे तनाज़े का बायस बना हुआ है, लेकिन इस इलाके और दरियाए का नाम लद्दाख के एक सख्त जान कुल्ली गुलाम रसूल गालवान के नाम पर है। गालवान दरियाए कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले से निकलता है और चीन से होते हुए लद्दाख में शेबक दरिया में शामिल होकर शेर दरिया यानी दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। दरियाए गालवान तकरीबन 80 किलोमीटर तवील है और इस खित्ते में इसकी अस्करी अहमियत बहुत ज्यादा है। सन 2001 में शाया होने वाली किताब सर्वेंटस और साहबस में अंग्रेजों के एक खास मुलाजिम गुलाम रसूल गालवान का जिक्र है, जिनके नाम पर लद्दाख के शिमाल मशरकी इलाके का नाम पड़ा। किताब के मुताबिक गुलाम रसूल गालवान सन 1878 में पैदा हुए और इन्होंने मुख्तलिफ यूरोपीय सियाहों यानी साहबान के साथ इस दूर दराज, मुश्किल और संगलाख इलाके का सफर किया। ये सफर इसलिए भी इंतहाई मुश्किल हुआ करता था क्योंकि वो ऐसा इलाका था जहाँ ना आदम जाद, बस पहाड़, पत्थर, दरिया और जंगल। सतह समंदर से के इस इलाके की बुलंदी 5000 से 7000 फीट तक है, जहाँ गर्मियों में भी बाज मकामात पर दर्जा हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया जाता है। जाड़ों में दर्जा हरारत मनफी 30 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर यखबस्ता हवा और मुंजमिद करने वाले माहौल से हिफाजत के लिए मुनासिब कपड़े ना पहने जाएं तो खुली फिजा में 10 मिनट गुजारने पर कोई भी शख्स हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। गुलाम रसूल गालवान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तिब्बत, संकियांग, कराकोरम, पामीर और दूसरे वस्त एशियाई इलाकों में खूब सफर किया। इन्होंने अपने जमाने के मशहूर को पैमा के गाइड का काम किया। बरतानवी माहिर अर्जियात मेजर H.H. गॉर्डोन ऑस्टन के साथ भी इन्होंने सफर किया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 की पैमाइश की थी। इसकी बुलंदी 8611 मीटर है, लेकिन बाज को पैमाओं के मुताबिक इस पर चढ़ना दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट सर करने से भी मुश्किल है। गुलाम रसूल गालवान जब 12 साल के थे, इसी वक्त से इन्होंने बड़ी सफरी मुहिम्मात में शिरकत शुरू कर दी थी। 1890 में इन्होंने कैप्टन यंग्स बैंड के साथ यार्कलैंड का सफर किया, जो कि अब चीन के सेंकियान के सूबे में वाक़े है और इसी के साथ इनके सफरी लम्हात का आगाज होता है। 1899 में मुहिम के दौरान इन्होंने जिस दरिया को दरिया किया था, इस दरिया को इनका नाम दे दिया गया। गालवान को चीनी जबान और अंग्रेजी जबान का कदरे इल्म था, जिसकी वजह से इन्होंने बतौर खास बरतानवी मुहिमजों की इस खित्ते में रहनुमाई की। कहा जाता है कि बाद में गालवान ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर के मकामी नायब सरबराह मुकर्रर किए गए और वो तिब्बत से इस इलाके के जरिए सामान के नकलो हमल के जरिए के जिम्मेदार ठहरे। गुज़श्ता चंद बरसों में चीन ने इस इलाके में बहुत सी तामीरात की हैं और शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड के साथ इस रास्ते को भी फरोग देने का काम किया है। दूसरी जानिब इंडिया ने भी नकलो हमल के लिए गालवान के इलाके में सड़कों की तामीर की। दोनों मुल्कों की जानिब से इलाके में तामीरात और तरक्याती कामों की वजह से अब इलाके में हदबंदी का तनाजा पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वादी गालवान शह सुर्खियों में है। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।